हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा होने वाला है इस सीरीज का फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिस्कवरीज। तो जैसा आप देख सकते हैं, डिस्कवरीज में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, किसने किस इंस्ट्रूमेंट का, अदरवाइज किस थियरी का जो है इन्वेंशन दिया है, किस थियरी की जो है डिस्कवरी की है। तो ये चीज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इसमें जितना भी आपको ब्रीफिंग मिलने वाली है वो बहुत मिसलेनियस है, कोई किसी चैप्टर से और कोई किसी चैप्टर से है, तो इसको बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। बात करते हैं इन्वेंशंस की। देखिए, इन्वेंशंस की, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो अगर मैं बात करूं इन्वेंशंस की, तो ये आपकी फिजिक्स की ई बुक में ऑलरेडी है, बट आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रिवाइज करनी जरूरी है। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन का है राइट ब्रदर्स जो यूएसए से बिलोंग करते थे। बैरोमीटर, टॉरिसेली। बैटरी, वोल्टेज, बैटरी से याद रखना, वोल्टेज वहां से याद आ जाएगा, वोल्टा। बाइसिकल, मैकमिलन, ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटिंग मशीन, पास्कल, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस। ये देखो, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वहां पर मार्क कर रही हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिएगा सारा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल। डायनामाइट, एल्फ्रेड नोबल। डायनामो, डायनामो और डायनामाइट में फर्क है। डायनामाइट एक्सप्लोजिव्स के लिए हम लोग यूज करते हैं जो एल्फ्रेड नोबल ने बनाए थे, और डायनामो इज जस्ट अ स्मॉल फॉर्म ऑफ जनरेटर, एक जनरेटर का बहुत छोटा रूप होता है। ये माइकल फैराडे ने बनाया था। ये हिंदी में भी आपको दे रखे हैं। इसी के साथ अगर आपको मैं बताऊं, पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वर्ल्ड की। रेडियम, रेडियम एक पहला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियोधर्मी पदार्थ था जो कि मैरी और पियरे क्यूरी जो फ्रांस से बिलोंग करते थे उन्होंने डिस्कवर किया था। इसी के साथ टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एक्सरे इंपॉर्टेंट है, विल्हेम रियोंटिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिन्होंने ये डिस्कवरी की। इसके अलावा कुछ लॉज की अगर मैं बात करूं, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण का नियम, तो ये कुलाम ने दिया था। परमाणु, परमाणु का मतलब एटम का जो दिया था जॉन डॉल्टन ने। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया था ओम्स, ओम ने। अगर आपको ध्यान हो, ओम्स लॉ भी है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो ये ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन यानी तैरने का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। इसी तरीके से आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आर्किमिडीज ने ही दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक जिसको बोलते हैं, ये किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। डायनामाइट में आपको बता चुकी हूँ। पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, जो केमिस्ट्री की जो आवर्त सारणी है रासायनिक विज्ञान में, वो मेंडलीव ने दी थी। एक्सरेज अभी आपको बताया था रियोंटिजन ने। रेडियो एक्टिविटी आपकी हेनरी बेकरेल ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। रेडियन अभी बताया था, रेडियम का मैरी एंड पियरे क्यूरिन, दोनों हस्बैंड वाइफ ने की थी। क्वांटम थ्योरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैक्स प्लैंक ने जिसका इन्होंने क्या बोलते हैं, एक क्वांटम थ्योरी दी थी जिसका फॉर्मूला जो था E इज इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल था। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार ना आपको टर्म्स ऐसी मिल जाएंगी जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रॉपरली किस चीज से रिलेटेड पूछा गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, एल्बर्ट आइंस्टीन, और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिवली भी एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। मिसलेनियस बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ गॉस एंड वीवर ने डिस्कवर किया था 1833 में। एटॉमिक बैटरी की बात करूं तो हेनरी मूजले ने। माइक्रोवेव, पर्सी स्पेंसर। ट्रांजिस्टर, वॉल्टर और शॉकले। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप पूरा नाम याद नहीं कर सकते हो, जस्ट लर्न द सरनेम्स, क्योंकि सरनेम्स मैक्सिमम सरनेम्स तो दिए ही होंगे, फर्स्ट नेम्स बहुत कम दिए जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइनरिच हर्ट्ज। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से थ्योरी बनाई थी वो दी थी आपकी आइंस्टीन ने, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिया था वो हर्ट्ज ने दिया था। EMI मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइट बल्ब, थॉमस एल्फा एडिसन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रॉगली ने बताई। फादर ऑफ रेडियो कौन थे? ये आपके थे मार्कोनी। इसके अलावा इनमें जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल नेचर ऑफ एक्सरे। एक्सरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, यानी वो आप कह सकते हो क्रिस्टल की तरह दिखती है। तो ये था विलियम ब्रैग ने। इनफैक्ट ब्रैग ने एक और इक्वेशन दी थी जिसका नाम था ब्रैग इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा फाउंटेन पेन इंपॉर्टेंट है, वाटरमैन।
फाउंटेन से पेन से इंक कैसे निकलती है पानी की तरह, तो वैसे याद रखो वाटरमैन। क्वांटा प्लैंक आ चुका है ऑलरेडी। कॉटन जिन, ये इंपॉर्टेंट है, एली वाइटनी, कॉटन जिन जो होती है। सुपर कंडक्टिविटी यानी कि जो चालकता है, अति चालकता, ये हाइके कैमरलिंग ऑन्स ने। और केवलर जो एक ऐसा फाइबर है जो स्टील से भी ज्यादा, मतलब कपड़ा है बट वो स्ट्रॉन्ग जो होगा वो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है आपका वोलेक ने, स्टेफनी लुइस वोलेक। चलिए गाइज, ईयर्स हैं जो आपको कुछ लर्न करने ही है। इसके अलावा 1833 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ हुआ था, ये मैंने पीछे डाल रखा है, इसी में भी लिख देती हूँ। इसके अलावा ये कुछ ईयर्स है जो लर्न कर लीजिएगा, जैसे बेंजीन की डिस्कवरी कब हुई थी, 1825। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे ने किया, और हर टेबल में ये आया होगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, 1831। और इलेक्ट्रिक मोटर 1822, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। विच डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल फ्रेडरिच गॉस एंड विल्हेल्म एडवर्ड वीबर इन 1833। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना और आपको क्वेश्चन नहीं आता हो, आंसर नहीं आता, गॉस और वीबर दोनों जब भी मैग्नेटिज्म चैप्टर आता है ना, आपने यूनिट उसमें पढ़ी होंगी, आपने पीवाईक्यू करे होंगे, ये दोनों चैप्टर कनेक्टेड हैं, ये लिंक हैं मैग्नेट वाले चैप्टर से। तो मैग्नेट का देखो एक ही ऑप्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ, तो ये मैं आपको लिस्ट में भी बता चुकी हूँ। 1833 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ की डिस्कवरी की थी किस किसने, गॉस और वीबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड हाइनरिच हर्ट्ज डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया, हाइनरिच हर्ट्ज ने। एंड ऑब्जर्व दैट शाइनिंग यूवी लाइट ऑन द इलेक्ट्रोड्स कॉज्ड अ चेंज इन वोल्टेज बिटवीन देम। तो हेनरिच हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की। इसी के साथ ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रोड है उस पे जो यूवी लाइट अगर आप फेंकोगे तो उसकी वोल्टेज बदल जाएगी। तो ये उन्होंने कब किया, तो ये उन्होंने किया था 1887। देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो 18 समथिंग में डिस्कवर हुआ है, ये ध्यान रखना। तो वो भी कब हुआ है, 1887। Who among the following established a unit of horse power? इनमें से किसने अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित की। पहली बात तो हॉर्स पावर किसकी यूनिट है, पावर की। और पावर का इन्वेंशन या पावर को डिफाइन किसने किया था, वॉट ने। आपको पता है ना इसकी एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है, वॉट। तो जेम्स वॉट ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हॉर्स पावर की ही एक यूनिट एस्टैब्लिश की थी, जिसमें एक हॉर्स जो है आप कह सकते हो 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम कर सकता है, सिंपल। Which physicist experiment during a lecture in 1820 showed the connection between electricity and magnetism? सबसे पहले किस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट ने ये बताया था कि करंट और मैग्नेट यानी विद्युत धारा और चुंबकत्व में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है फाउंडेशन से तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया ही ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ऑरेस्टेड ने ये बताया था कि करंट से मैग्नेटिज्म बनता है, विद्युत धारा से चुंबकत्व बनता है। तो ऑरेस्टेड इज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले प्रूव किया था कि देयर इज सम कनेक्शन, कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट, हु वाज फेमस फॉर पब्लिशिंग अ फॉर्मूला इन 1827 दैट शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिन्होंने इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। तो ये आपको पहली बात तो रिलेशनशिप पता होना चाहिए, V इज इक्वल्स टू IR। मैंने अभी बता भी दिया था, है क्या, ओम्स लॉ है। तो कौन से साइंटिस्ट ने दिया होगा, ओम ने दिया होगा, तो जॉर्ज साइमन ओम। नेक्स्ट, which physicist is known for discovering that any periodic wave can be represented as an infinite number of weighted sinusoids, that is the sum of sine and cosine waves? किस विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवधिक तरंग को यानी किसी भी तरंग को आप अनंत यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन और कोसाइन के यानी साइन और कोस के कॉम्बिनेशन से दिखा सकते हो। तो ये थे आपके फोरियर। फोरियर ने इक्वेशन भी दी है, फोरियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। और अगर आपने बीएससी अगर आपने साइंस आपका बैकग्राउंड है, चाहे आपने बैचलर डिग्री बैचलर ऑफ साइंस का रखी हो, बीएससी का रखी हो, बीटेक का रखी हो, फोरियर इक्वेशन आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, मैथ्स में भी और साइंस में, फिजिक्स में भी। तो ये थे आपके जीन बैप्टिस्टे जोसेफ फोरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, इन 1830
Which American scientist created the world's most powerful electromagnet, the Albany magnet, which could lift up to 750 pounds of metal at a time? 1830 में किस वैज्ञानिक ने सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाई, जिसका नाम क्या है? एल्बनी मैग्नेट, जो एक बारी में 750 पाउंड किसी भी धातु का उठा सकता था। तो ये कौन से थे? आप इन सब के नाम पढ़ लो, आपको एक सरनेम दिखेगा जिसका यूज आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, हेनरी। तो जोसेफ हेनरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन 1851 who discovered the phenomena of eddy currents which flow in closed loops within conductors in planes perpendicular to the magnetic field? 1851 में किसने एडी करंट को डिस्कवर किया था? एक सेकंड, ठीक है, एडी करंट को किसने डिस्कवर किया था? जिन्होंने सबसे पहले ये आप कह सकते हो एडी धाराओं की खोज की, यानी एडी करंट की खोज की, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विमानों में कंडक्टरों के भीतर बंद लूपों में बहती है। दैट मीन्स जो एक मैग्नेटिक फील्ड में, आप समझ लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और क्लोज लूप्स में इस तरीके से बहती है, तो ये इनको बोलते हैं एडी करंट। तो आप कह सकते हो कि एडी करंट की खोज किसने की सबसे पहले? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए गाइज, एक सेकंड के लिए प्लीज होल्ड कीजिएगा। देखिए जी, इसके ऑप्शन है हमारे पास डेविड ह्यूग्स, चार्ल्स टाउन्स, निकोला टेस्ला एंड लियोन फोकॉल्ट। तो इस सबसे पहले जो एडी करंट का कंसेप्ट दिया था, ये दिया था फोकॉल्ट ने, ठीक है, लियोन फोकॉल्ट ने। तो ध्यान रखेंगे एडी करंट का। नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1909 विद कॉल्ड फर्डिनेंड ब्रोन? ओके, किसको 1909 में एक नोबेल प्राइज मिला है ब्रॉन के साथ? क्या चीज के लिए? प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के लिए। तो टेलीग्राफी में ज्यादातर आप यूज करते हो रेडियो वेव, ध्यान रखना। और रेडियो वेव्स या टेलीपैथी का जो जिसने डिस्कवर किया है वो है ग्यूग्लिमो मार्कोनी, ध्यान रखना। चरियो एंटिजन ने क्या डिस्कवर किया है? एक्सरेज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, which experiment was designed to trace the motion of the earth through the luminiferous ether, a theoretical substance necessary for the transmission of light? किस एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले अर्थ का जो मोशन है वो आप कह सकते हो ट्रेस किया था, उसकी गति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया था? किस एक्सपेरिमेंट को? किसके थ्रू? ल्यूमिनस एथर के थ्रू। और ये क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे लाइट पास होती है। तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? तो गाइज ये एक्सपेरिमेंट है आपका माइकलसन एंड मोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये ध्यान रखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा था? अर्थ की गति, यानी पृथ्वी की गति, मोशन क्या है, किस तरीके से वो मूवमेंट करती है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं माइकलसन एंड मोल्ड एक्सपेरिमेंट, ये इसका आंसर है कि ये एक्सप्लेन किया था कि अर्थ सन के चारों तरफ कैसे मूव करती है। इसके अलावा मैक्सवेल और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और हर्ट्ज ने तो उसको मेजर भी किया था, उसका माप भी निकाला था, और ये भी बताया था कि ये जो तरंगे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये प्रकाश की गति के साथ चलती हैं, यानी सन की वेलोसिटी के साथ चलती हैं, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फैराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? देखो फैराडे आ गया ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप आ जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, in which year did an English scientist Michael Faraday discover benzene in the illuminating gas? इनमें से कौन से साल में माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की? तो अभी आपको बताया भी था, ये तो मैंने पीछे 1825। नेक्स्ट, as per physicists and their major contributions and discoveries, which of the following pairs is incorrect? इनमें से किसका पेयर गलत है? जॉन बार्डीन थ्योरी ऑफ सुपरकंडक्टिविटी, ये मैंने स्टार्टिंग में भी डाला हुआ है, तो ध्यान से रखना। बार्डीन ने क्या दिया? सुपर कंडक्टिविटी दी। डी ब्रोगली ने वेव नेचर, ये भी मैंने आपको बता दिया था। विक्टर फ्रांसिस हैस कॉस्मिक रेडिएशन, ये भी मैंने पहले डाला हुआ है, जिसमें मैंने आपको पढ़ के शायद नहीं बताया होगा, तो ये भी सही है। पॉल डायरेक्ट ने लिक्विड हीलियम की खोज नहीं की, तो यही गलत, यही ऑप्शन सही है।
पॉल डायरेक्ट ने एक इक्वेशन दी थी जिसका नाम था डायरेक्ट इक्वेशन, दैट्स इट, इनका कंट्रीब्यूशन ये था। नेक्स्ट, in the early 19th century, who demonstrated that there are 14 space lattices or regularly repeating arrangements of points in space that differ in symmetry and geometry। 19वीं सदी की शुरुआत में किसने प्रदर्शित किया था कि 14 अंतरिक्ष जालक या अंतरिक्ष में बिंदुओं की नियमित रूप से दोहराई जाने वाली अवस्थाएं हैं जो समरूपता और ज्यामिति से भिन्न है। इसका मतलब क्या है, देखिए इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बोला कि टोटल 14 अंतरिक्ष में टोटल 14 लैटिसेस होते हैं और इन्हीं के अरेंजमेंट से अलग, इन्हीं के अलग अलग, ये जब रिपीटिशन करेंगे इनके अरेंजमेंट थोड़े अलग अलग होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आप कह सकते हो लैटिसेस हमें और मिल जाएंगे। तो ये आपका बताया था अगस्ते ब्रेवियस ने। चलिए नेक्स्ट, Hideki Yukawa, who received the Nobel Prize in 1949, is well known for which discovery। देखो हिडेकी यूकावा ना वैसे भी आपको अगर दिख रहा हो जापान का नाम है और जापान हमेशा से न्यूक्लियर फोर्सेस में सबसे आगे रहा है, तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला था 1949 में वो मिला था थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण। नेक्स्ट, which scientist suggested that magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। इनमें से किस साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था कि मैग्नेट भी बिल्कुल बराबर और विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी, एक आप कह सकते हो विद्युत धारावाही चालक, यानी एक करंट, एक ऐसे कंडक्टर पे, एक ऐसे चालक पे जिसमें से करंट बह रहा हो। तो ये बताया था एंड्रे मैरी एम्पियर ने। करंट इन्वॉल्व हो गया ना तो एम्पियर तो आना ही है। चलिए, who found an empirical relationship between the half-life of alpha decay and the energy of the emitted alpha particles in 1911। 1911 में अल्फा पार्टिकल्स के आधे जीवन जो हाफ लाइफ होती है उसमें, और जो आप कह सकते हो कि जो एनर्जी ये एमिट कर रहे हैं उनमें, भाई ये एनर्जी बाहर निकालते हैं तभी इनकी लाइफ खत्म होती रहती है ना। लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी जब ये एनर्जी निकालनी बंद कर देंगे। तो किसने एक रिलेशनशिप इनके बीच में दी थी? दो लोग थे जो थे गीगर एंड नटाल। तो गीगर और नटाल ने एक रिलेशनशिप दी थी इनके आधा जीवन यानी आधी हाफ लाइफ और जो ये एनर्जी एमिट करते हैं उनके बीच में। चलिए, इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली इज फेमस फॉर व्हाट डिस्कवरी। टॉरिसेली बैरोमीटर के लिए फेमस है, मैं आपको ये बता दूं। तो ये बैरोमीटर जो है मरकरी बैरोमीटर, ये टॉरिसेली ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, आई थिंक एक सेकेंड, इसके अंदर आप देख सकते हो, आप इसके दो इसमें आंसर आ सकते हैं। नहीं, बैरोमीटर ही था। वैक्यूम गॉज के दूसरे थे, मैं भी आपको बताने वाली हूँ वैक्यूम गेज भी किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले, इन 1664 हु डिस्कवर्ड द फिफ्थ स्टार इन द ट्रपेजियम एंड एस्टेरिज्म इन द कॉन्स्टिलेशन ऑफ ओरियन। देखो ओरियन क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, तो ओरियन के तारामंडल में एक और, मतलब आप कह सकते हो ओरियन के कॉन्स्टिलेशन में एक छोटा सा एक कॉन्स्टिलेशन और है, और जिसको इन्होंने क्या बोला, वो फिफ्थ स्टार था ट्रपेजियम का। तो उन्होंने बोला कि ये किसने डिस्कवर किया। देखो 1664 से आपको 1665 में ये याद है कि सेल की डिस्कवरी की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने ही ये डिस्कवरी की थी। इन 1785 who used the calibrated torsion balance to measure the force between electric charges। इनमें से किसने सबसे पहले विद्युत आवेशों के बीच में, चार्ज के बीच में बल को मापने के लिए अंशांकित मरोड़ संतुलन का उपयोग किया था। जहां पर भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ गए, कुलाम अगर आपको दिख रहा है, मैक्सिमम चांसेस है कि आंसर कुलाम ही होगा। नेक्स्ट, who received the Nobel Prize in 1906 for recognition of the great merits of his theoretical and experimental investigations on the conduction of electricity by gases। इन्होंने बोला इसमें से 1906 में किसको नोबेल प्राइज मिला है, किस चीज के लिए? बिजली के संचालन पर, गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर किसको सबसे पहले ये प्राइज मिला है। देखो मैं आपको ये बता दूं, ये आपका है सर जे थॉमसन। असल में इन्होंने गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी इन्होंने शुरू की थी जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो ये है आपके साइंटिस्ट, और कब मिला था? 1906 में। नेक्स्ट, फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका पॉपुलरली नोन एज प्रिंसिपिया पब्लिश्ड इन 1687 इज द ग्रेट वर्क ऑफ विच साइंटिस्ट। वो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपिया के नाम से जाने
कि इसके नाम से जानने वाली ये जो बुक है आपका, जिसका इतना बड़ा नाम है, फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये किस साइंटिस्ट ने लिखी थी? तो ये आप रट लो, क्योंकि ये इसैक न्यूटन ने लिखी थी, तो कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जिनको आप भूल सको। नेक्स्ट, हु वॉज फेमस फॉर द इन्वेंशन ऑफ, देखो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि वैक्यूम पंप का भी क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको पता लग ही जाएगा। हु वॉज फेमस फॉर द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम पंप इन 17th सेंचुरी? वैक्यूम पंप का आविष्कार के लिए कौन प्रसिद्ध था और कब डिस्कवरी हुई है उसकी, इन्वेंट कब हुआ है वो? 17th सेंचुरी में। और जिसने स्पेस में वैक्यूम कैसा है सब कुछ उसके बारे में बताया था, हवा का वजन कैसा है उसको बताया था, एयर प्रेशर भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, तो वो थे ऑटो वॉन ग्यूरिक। ऑटो वॉन ग्यूरिक ने ही वैक्यूम पंप की डिस्कवरी, इन्वेंशन किया था, सॉरी। इन 1928 हु डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ रे ऑफ कलर्ड लाइट एंटर्स अ लिक्विड? 1928 में किसने पता लगाया कि जब भी एक रंगीन प्रकाश की किरण किसी तरल पदार्थ में प्रवेश करती है तो उस तरल द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश अलग हो जाता है, कि अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय दैट लिक्विड इज ऑफ डिफरेंट कलर। ये थे सीवी रामन। आपको पता है सीवी रामन ने ही कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, मतलब वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला कंसेप्ट है वो ये बताया था कि लाइट के 7 कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे अगर वो लिक्विड में जाती है तो कैसे बिखर जाएगी, ये बताया था। तो ये थे आपके सीवी रमन। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन? कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? मैंने अभी बताया था फाउंटेन पेन से पानी इंक कैसे निकलती है, वाटर की तरह, तो वाटरमैन इज द आंसर। What do you call the effect of splitting of a spectral line into several components in presence of static magnetic field? आपको पता है अगर एक चुंबकीय क्षेत्र हो उस केस में अगर आप क्या करेंगे, मैं एक सेकंड मुझे कलर चेंज करने दीजिए प्लीज जी। उस केस में अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है तो वो बहुत सारे अलग अलग कलर्स में टूट जाती है। इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? ये कलर टूट गया मतलब बहुत सारे कलर्स में वो टूट जाएगी, तो इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? इस कंसेप्ट को बोला जाता है जीमैन इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is based on a long series of experiments carried out by इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसकी जो खोज है और जो समझ की गई किस किसने एक्सपेरिमेंट, तो आपको पता लग जाना चाहिए। ईएमआई देखते ही फैराडे तो होंगे ही होंगे, तो फैराडे और हेनरी की कंबाइंड जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बेसिस पर ईएमआई के बारे में सब कुछ जानकारी हमें मिली। नेक्स्ट, व्हाट डिड विल्हेल्म कॉनरेड रोएंटिजन डिस्कवर? देखो विल्हेल्म कॉनरेड से आपको कुछ नहीं पता लगेगा, पर रोएंटिजन से पता लग जाएगा इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी, एक्स रेज। Which scientist won the Nobel Prize in Physics in 1918 for the discovery of energy quanta? एनर्जी देखो क्वांटा आ गया ना, क्वांटा से याद रखो क्वांटम थ्योरी और प्लैंक्स कांस्टेंट H। तो ये प्लैंक ने जो है डिस्कवरी की थी एनर्जी के क्वांटा की। Superconductivity was discovered by Dash, who was also awarded the Nobel Prize for Physics in 1911. Superconductivity अति चालकता किस साइंटिस्ट ने? मैं आपको बता भी चुकी हूँ, ये थे आपके हाइक कैमरलिंग ओम्स। ध्यान से इसको लर्न कर लेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन जिन? कॉटन जिन किसने डिस्कवर की? एली व्हाइटनी। ध्यान से कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, केवलर, इनमें से किसने केवलर यानी एक क्या है, एक फाइबर है जो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी डिस्कवरी की? तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वोलेक। केवलर के से शुरू है, इनके साइंटिस्ट का सरनेम भी के से शुरू है, वोलेक। तो गाइज ये थे डिस्कवरी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, लेकिन ये चैप्टर करने के बाद मैं आपको कुछ चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि अगर आप सब कुछ भी कर लोगे स्टिल ये चैप्टर ऐसा है कि इट इज बाउंड टू हैव सम क्वेश्चंस दैट यू मस्ट हैव नॉट रेड। इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने ही आने होते हैं कि जो आपने नहीं पढ़ रखे हो, क्योंकि बहुत बहुत वास्ट है। तो ये उन चैप्टर्स में से एक है जो आप बिल्कुल लास्ट में करोगे। मेजर लर्न कर लेना, लेकिन लास्ट के लिए क्या छोड़ना, जो भी पीवाईक्यूज आपने एक बार पहले कर लिए उन्हीं से मेजर वाले आए हैं, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन बिल्कुल लास्ट में आके इनके ऑप्शंस, बाकी जो बचे हुए ऑप्शंस है एक बार वो देख लीजिएगा,
क्योंकि इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि आप सब कुछ कर लो, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपने नहीं पढ़ रखा हो। तो इस चैप्टर पे बस जो इंपॉर्टेंट है, जो हर दूसरे साल पूछा जाता है, वो तो डेफिनेटली कर लेना, बट ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो गाइज ये थे डिस्कवरी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। इसी के साथ आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, तो जरूर विजिट कीजिए। और जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं फ्री और पेड दोनों, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सो दैट यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन। इसी के साथ आप हमारी एप्लीकेशन आरबीई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो बैचेस हैं उनको गो थ्रू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, और साथ ही जो ऑल इन वन सॉल्यूशन है आपका हमारा ऑफिसर बैच, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, आप वो भी एनरोल उसमें भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।